हेलो हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी, जो धर्म भंडारा होता है ना, धर्म यज्ञ, जी भगत जी। तो जैसे भगत जी अभी तो जो पवन भाई के सानिध्य में हो रहे हैं वो तो दूर बहुत है, हमारे को जो वो पंजाब वालों को बड़ा दूर पड़ रहा है। अच्छा तो इधर आस पास में भी अभी कहीं है नहीं। अच्छा। तो भगत जी जैसे हम अपने घर में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, धर्म भंडारा कोई ऐसा है, मालिक का आदेश है? मालिक का आदेश मालिक का भोग लगाओ जब भी आपकी श्रद्धा बनती है, 8 दिन में, चाहे 15 दिन में, महीने में, अपने 40 मिनट की आरती के साथ, भोग आरती है परमात्मा की, उसके साथ लगाओ परमात्मा का भोग। अपनी श्रद्धा बढ़ाओ परमात्मा के प्रति। वो तो भोजन तो देखो, भंडारा भोजन तो हम रोज करते हैं और परमात्मा को रोज भोग लगाते हैं। हाँ जी, लगाते वो हैं। तो लगाते हैं। तो इसी प्रकार आप 8 दिन में एक बार परमात्मा को कोई हलवा प्रसाद बना लो थोड़ा सा, और अपना घर में सभी भक्त होकर भोग लगाओ। और जो परमात्मा की 40 मिनट की आरती है, भोग आरती, उसको अपना करके उन वाणियों को अपना सुन के भोग आरती के साथ अपना उनको भोग लगाओ परमात्मा को। अच्छा। हाँ, इस प्रकार करो। बाकी सब जगह हो रही है साध संगति, और जहाँ भी आपके नजदीक हो वहाँ अपने सबके साथ अपना हो जाओ शामिल, तो अपना धर्म हाँ, यज्ञ हम करो। देख हम रहे हैं अभी हरियाणा वगैरह में है कहीं। हरियाणा में अभी आपके पास ग्रुप तो होगा ही, उसमें मैसेज आ जाएगा जहाँ भी अभी होगा। आया नहीं ना, वो अभी तो उधर 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 का ही आ रहा है सब। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का ही ज्यादा आ रहा है। अच्छा, इधर उत्तराखंड में कहीं है, देहरादून, इधर कहीं एक जगह यूपी में भी है, मुरादाबाद में, और भी। वो भी बहुत दूर पड़ेगा अच्छा, हमें तो। ज्यादातर ये हरियाणा में कहीं हो जाए तो ये हमें सबसे बढ़िया रहेगा। तो हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी है। हरियाणा का है पता भगत जी कोई? कहाँ है, कब अब है? देखो, हरियाणा में हिसार में भी है, अच्छा। लेकिन उनका मैसेज पता नहीं आया कि नहीं आया है, कैसा क्या है। ग्रुप में लेट मैसेज, होगा वो, इसीलिए मैसेज नहीं डाला अभी। हाँ अभी डाला नहीं है। और बाकी राजस्थान में हो रही है। हाँ, राजस्थान में तो सब जगह हो रही है। हाँ, राजस्थान में तो अभी चल रही है, कल परसों हुई थी अलवर में, उसके बाद आज वहाँ पे अजमेर में है, और उसके बाद फिर और भी है, जोधपुर में भी है आगे चल के 4-5 तारीख को, 27-28 तारीख को भी है एक जगह, मतलब उधर हो रही है। और हाँ। अब ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये तो इन्होंने तो उल्टा काम चला रखा है। अब देखो ये तो परमात्मा बोलते हैं कि घर में जिसने भोग लगाया उसका नाम खंड है। अब आप थोड़े समझदार हो। परमात्मा ने हमें अपना जैसा शरीर दिया, मनुष्य जैसा ही दिया, और सारी बुद्धि दी, तो आप इस बात को सोच सकते हो कि भाई परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा ये भगत की होगी, तो मतलब ये भोग लगाने पे क्या नाम खंड होएगा, या परमात्मा रुष्ट हो जाएगा इससे? हो नहीं सकता। बताओ, मतलब कैसा उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं ये। पीछे यहाँ क्या हुआ ना, हमारे यहाँ एक पुलिस वाला भगत है। हम्म तो वो जिस दिन वो इन्होंने गुरु जी का जन्मदिन नहीं मनाया, हम्म तो उसने हलवा बनाया घर में, और उन्होंने भोग भोग लगाया गुरु जी को, और खाया फिर सभी ने। तो वो दूसरे दिन आया वहाँ, तो उसने बोला कि भगत जी मैंने ऐसे ऐसे किया है कल। तो इन्होंने उसको कहा कि तू नाम शुद्ध करा अपना। अब बड़ी हैरानी हुई सुन के कि हमने कौन सा क्या गलत कर दिया इसमें। अब भगवान को भोग नहीं लगाएं, किसको लगाएं फिर? ये उन्होंने तो बहुत उल्टा काम कर रखा है। धर्म भंडारा भी खत्म कर दिया इन्होंने हमारा। पर ये तो बगैर ज्ञान के कर रहे हैं। कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है। इन्होंने गुरु जी को पहचाना नहीं, जाना ही नहीं कि हमारे गुरु जी हैं कौन। बिल्कुल। अरे जन्मदिन किसका मनाते हैं? ये जन्मदिन बोलते हैं, मुंह से बोलना भी नहीं चाहिए कि हमारे गुरु जी का जन्म हुआ है, बताओ। अरे हमारे गुरु जी को कम से कम पहचानो तो सही, तुम्हारा गुरु है कौन? बिल्कुल, गुरु जी बार बार इशारा कर रहे हैं, बताओ। अरे हमारा गुरु जी स्वयं कबीर परमात्मा है, कबीर परमेश्वर बन के आया है, अपना नाम और रूप बदल कर स्वयं धरती पर बैठा है, तो हम उसको जन्म वाली बात इस मुंह से निकालेंगे नहीं कि उसका जन्मदिन मनाएंगे? जन्मदिन तो एक आम प्राणी का मनाया जाता है, उसका तो जन्म ही नहीं होता। वो तो यहाँ एक सतगुरु की भूमिका कर रहा है, बताओ। परमात्मा कहते हैं ना सतगुरु जननी जने, ना माँ ना उसके बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं ना वहाँ तीनों ताप। बताओ, वो तो उसका तो जन्म मरण नहीं होता, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है, वो तो आदि अनादि है, ऊपर से सबद स्वरूपी राम है वो।
लेकिन वो लीला कुछ भी करता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम देख नहीं पाते यहाँ के क्या लीला करता है, वो किस तरह आता है। बिल्कुल, ये बातें हैं भगत जी, वो परमात्मा के जो गुरुओं में थ्योरी में लिखा हुआ है, हम थ्योरी के आधार से ही हमें क्रिया करनी होगी, समझना होगा उस परमात्मा को ज्ञान से। वही है ना भगत जी, कल वो परमात्मा की जो स्टेटमेंट नहीं है, जब परमात्मा जेल धाम गए थे तो उन्होंने वो जो एनडीटीवी को और आज तक वालों को जो इंटरव्यू दिया था जाते समय, तो भगत जी जब इन लोगों को कहो कि देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम क्यों, तो बोलते हैं ये तो गुरुद्रोहियों के बनाए हुए वीडियो हैं। देखो इनकी काल ने कैसी दिमाग बुद्धि खराब हो गए इनके भगत जी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गए। बताओ इनके यहाँ पर गुरुद्रोही कहाँ है, तो गुरु जी के मुख से शब्द निकल रहे हैं। बताओ हम अपना गुरुद्रोही माँ कौन था पहले, एक बात बताओ, गुरुद्रोही कैसे कहाँ से बना लेगा, आप बना के बता दो ना ऐसे। कैसे बनता है ये वीडियो। गुरुजी कह रहे हैं मेरे को रोक के रखा हुआ था, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था। किसी को नहीं बनाया मैंने, तो साफ मना कर दिया उन्हें, खुद ही आए थे यहाँ पर ये। हाँ? अच्छा एक बात और है भगत जी, जब खुद तो कोई संगत कभी नहीं आती थी, गुरुजी बुलाते थे तब आती थी, या फिर गुरुजी ने नहीं बुलाया तो किसी ने तो बुलाया है। नहीं, बुलाने की बात नहीं है, वो तो जब सत्संग बरवाला में जैसे होता और सभी आते थे भगत, ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा है, बुलाने की बात नहीं, वहाँ ना ये बनाने वाली बात है कि मीडिया ने जब पूछा था कि बाबा जी ये आपके ऊपर इतने कमांडो खड़े थे, हाँ, तो हाँ ये बात कही है, तो गुरुजी ने ये कहा था कि मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने कहा है कि बाबा समिति तो आपकी है, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं मेरी नहीं है, मैंने किसी को नहीं बनाया, मुझे भी रोक रखा था आश्रम में। बताओ, हाँ, खुद ही बन रहे थे, खुद ही अपने आप ही बन रहे थे, मैंने किसी को नहीं बनाया, ये बात बोली गुरुजी ने। बताओ, तो ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने गुरुजी का आदेश बताकर ये सारे कमांडो बनाए, जो भी आश्रम में जो भी क्रिया करी वो सारे इन्होंने अपने मर्जी से आदेश देकर भक्तों को सारा कुछ करवा दिया, बरवाला कांड। हाँ, गुरुजी के सामने करवा दिया है, बिल्कुल सामने। अब देखो बहुत से भक्त यूं कहते हैं कई माता गुरुजी थे सामने, तो ये ऐसे अपनी मर्जी से कैसे कर सकते। अब आप देख लो ना अपनी मर्जी से इन्होंने क्या क्या किया, गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया। बताओ, गुरुजी ने कोई लठ थोड़ी मारना था इनको। बताओ, गुरुजी ने तो इनको ज्ञान दे रखा था कि मत करना ऐसे, मेरे आदेश के खिलाफ मत जाना। उन्होंने तो ज्ञान दिया है भाई, ज्ञान से अपना क्रिया करो। हमने गुरुजी के शिष्य का क्या धर्म बनता है, गुरुजी को हर बात को पूछे, नहीं समझ में आवे तो आदेश का पालन करे। अगर इन्होंने समिति बना भी ली थी तो गुरु आदेश पे चलना था। समिति अपनी मर्जी से बनाने का हमारा मतलब क्या था, क्या उद्देश्य था, हम क्यों बनाए। हाँ, हम क्यों बनाए, हम ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं, इसलिए अपनी मर्जी से काम किया इन्होंने, संगठन बनाया। हाँ, गुरुजी ने बोला नहीं और अपने मन से बना दिया, अपने मन से बना लिया इन्होंने। तभी तो गुरुजी पीछे हट गए, फिर गुरुजी ने इनको ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया कि ये मूर्ख क्यों करेंगे। उन्हें पता है भगत जी कि ये अपनी मनमारी कर रहे हैं, और ये यहाँ आके सारा खुलासा होना था। इस बरवाला कांड के बाद गुरुजी के मुख से उन्होंने सारा ही खुलासा कर दिया, तो गुरुजी ने 2 टूक में ही सारा साफ कर दिया। बिल्कुल, और ये कर दिया कि वैसे तो भगत समाज सारा पहचान नहीं पा रहा था कि ये क्या क्रिया चल रही है, मैनेजमेंट वालों की जो अंदर की जो चल रही थी वो किसी को पता नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने जब ये बयान दिया, बयानों में सारा खुलासा हो गया और संगत जान गई। अब बाकी मूर्ख संगत आज भी पीछे लग रही है इन बातों पे, वो नहीं कर रही, विचार नहीं कर रही। किसी को भी समझा के देख लो, मैंने अभी कोशिश की ना 1-2 भक्तों को जो मेरे संपर्क में थे, तो एक ही टूक जवाब देते हैं, सबकी बुद्धि को इन्होंने ताला लगा दिया, गुरुद्रोही बना दिया इनने सबको। बिल्कुल, देखो भगत जी बोलते हैं कि ये तो गुरुद्रोहियों की है, भगत जी इन पर ध्यान मत दो। बताओ, मैं कहा यार कैसी बात कर रहे हो आप, अगर हमने ध्यान नहीं देना तो गुरुजी ने 27 साल 21 साल तक झक मारी है क्या। काय के लिए उन्होंने 2-2 बजे तक सत्संग किए थे गुरुजी ने, हमें पढ़ाने के लिए, हमें विद्वान बनाने के लिए। तो अगर ध्यान ही नहीं देना किसी बातों पर तो गुरुजी ने हमारी आंखें क्यों खोली। बताओ, तो ये है ना कि इन्होंने तो इनको गोबर बना दिया इनको। बिल्कुल, इन्होंने कतई गुरुजी ने लाल बनाया था, इन्होंने गोबर बना दिया। इन्होंने तो बिल्कुल लाड़ी बना के रख दिया भक्तों को। बहुत बुरा हाल है भगत जी, रोना आता है, रोना बहुत बुरा। कोई बात नहीं, परमात्मा ने इसलिए ज्ञान दिया था, अपने बच्चे खड़े कर रखे हैं, और ये अपना सत्य असत्य का जो नकली असली का जो प्रमाण देकर अपना सारा प्रचार कर रहे हैं। एक न एक दिन सारी संगत एक राह में आ जाएगी, अपना कल्याण चाहेगी तो, गुरु के वचन पे आएगी तो बिल्कुल आना ही पड़ेगा। ऐसे तो कहाँ बात बननी है, जिस तरह से इनकी मौतें हो रही हैं, इतना बुरा हाल है भगत जी। अब देख रहे हो भक्तों की मौतें, और परमात्मा ने सत्संग में क्या आदेश दिए हैं, भक्तों की मौतें, सारे नाम बालों की मौतें, दुर्घटना में। बताओ, हमारे यहाँ पंजाब में भगत जी कम से कम भी ने कोरोना काल में कम से कम भी तो 500 भगत तो मरे ही हैं।
बहुत 500 की तो आप 500 कह रहे हैं, हम जगह हजारों की संख्या में भगत मरे, जगह जगह देख लो आप। क्योंकि कुछ तो हमारे सामने मरे हैं और उनको ये पता क्या कहते हैं, जब भगत की मौत होती है तब कहते हैं इसने नामखंड किया, ये इसने जो है मर्यादा में नहीं रहा तो मराए, और इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो इसकी मर्यादा किसने खंड करी? मर्यादा तो तुम्हारी खंड है, बताओ। अरे गुरुद्रोही किसको कहते हैं? इनको गुरुद्रोही की परिभाषा आज संगत में पूछ लो, कोई भी संगत के पीछे, मैनेजमेंट के पीछे जो लगा हुआ ये संगत है, इनमें से किसी भगत को पूछ लो कि तुम गुरुद्रोही का इतिहास बताओ, गुरुजी ने क्या पढ़ाया उसके बारे में, कौन होता है? तो ये गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं बताते, सामने ये जवाब नहीं देते। बताओ कि बस गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, गुरुद्रोही बता दिया है। अरे तुम वो इतिहास तो हमें पढ़ के बताओ, गुरुद्रोही किसका कैसे बताया उन्होंने, समझाया? वही है ना, परमात्मा ने काशी भंडारा भी बताया और शेख तकी की चिट्ठी के बारे में भी बताया परमात्मा ने, और फिर ये लोग कुछ आज भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। वो असली गुरुद्रोही तो वही होता है जो गुरुजी से बैर ईर्ष्या करे। तो बैर ईर्ष्या तो इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने करी है ना, वो सब प्रमाण रखे हैं उसके सामने। बैर ईर्ष्या तो इन्होंने दुश्मनी करी है गुरुजी से, परमात्मा को ना समझ कर। तो गुरुद्रोही कौन हो गए? गुरुद्रोही तो ये हो गए, और इनके पीछे लगने वाली सारी संगत गुरुद्रोही हो गई। बताओ, तो तोते वाला हाल हो गया इनका। तो जब गुरुजी ने बोला हुआ है कि मुझे तो आश्रम में रोक रखा था, ये नहीं तो ये लोग मुझे भी मार देते, क्यों बोला ये सवाल, मतलब क्यों जब ये बयान दिया गुरुजी ने, बताइए? तो गुरुजी के दुश्मन हो गए। आश्रम में कौन था बताओ मारने वाला गुरुजी को? गुरुजी को वो तो ठीक है परमात्मा है, उनको तो ये खुलासा करना था, ये लोग तो आम इंसान समझ रहे हैं उस गुरुजी को। बिल्कुल, बताओ। और ये फर्जी आदेश डाल डाल करके और ये कर रहे हैं गुमराह, कर ही रहे हैं गुमराह। अगर गुरुजी का कोई भी आदेश आया होता इस तरह का तो फिर आज तक तो कोर्ट में पेश हो जाना था। बताओ। अब देखो भगत जी, आज मध्य प्रदेश में कटनी में एक बहन के यहाँ आज मतलब सात संगति हो रही है, मतलब जो भी भंडारा होगा आज सात संगति परमात्मा को भोग लगेगा, और जो भी भगत लोग, इनको पता लगा मध्य प्रदेश में। देखो इनकी मूर्खता भगत जी, ये कटनी में एसपी के यहाँ ये 500 लोग जी, 500 भगत, और वहां पर मतलब ज्ञापन देने पहुंच गए, ज्ञापन देने 500 लोगों की भीड़, वहां मूर्ख लोगों की इनकी भीड़ पहुंच गई वहां पे कि वो फला एक बहन वहां पे वो अब भंडारा कर रही है परमात्मा की, और वो उसको संगत से निकाल दिया, ऐसा वैसा, मतलब टोर मरोड़ के गुरुजी के ज्ञान को ऐसा कह रही है वैसा कह रही है। बताओ इनको मूर्खता, बताओ, समझ लो आप इन लोगों की। ज्ञापन देने पहुंचे, इनसे मूर्ख कौन होगा? ये अपना पैर खुद काटेंगे भगत जी। बोलो। अगर कल को छानबीन हुई ना तो इनमें पूरा फंस जाना है, इनको फंसेंगे। अब उन लोगों ने देखो, एसपी ने परमात्मा से थोड़ा बहुत कहलवा दिया कि भाई हम देखेंगे, उसकी जांच करेंगे, क्या मामला है क्या नहीं है तुम्हारा आपसी का। तो भाई ऐसा कोई क्या कर देगा बताओ? नहीं, वो तो दोनों तरफ सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। अब देखो ये धार्मिक भंडारा है, सभी जगत वाले भी समझते हैं, ये तो मूर्ख हो गए। जगत वाले तो इनसे अच्छी तरह समझ लेंगे कि भाई परमात्मा के ऊपर जो धर्म भंडारा अपने घर पे कर रहा है, और अपने भाई वगैरह आमेंगे, परमात्मा को भोग लगेगा, इस बात के ऊपर दूसरा एसपी क्या कहेगा? भाई कोई गलत काम तो कर, कोई गलत काम तो करना नहीं, और इसको रुकवाने के लिए जो कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तुम तो भगवान का भंडारा रुकवा रहे हो, बताओ तुम अच्छा काम कर रहे हो बुरा काम कर रहे हो? ये रुकेगा ही नहीं भगत जी, वो रुक नहीं सकता, वो रुकेगा ही नहीं भगत जी। ये तो इनके कर्म खराब हो गए, ये काल निरंजन इनके सिर पे बैठा हुआ है। अब ये मरेंगे, अगली बीमारी की चपेट में मर जाएंगे। तो अब जी जो ना अपने कर्म बुरे तरह अब इनके खराब हो रहे हैं। बताओ, धार्मिक भंडारा रोकने पर वो अब वो परमात्मा ने अंधे गधे की कथा क्यों सुनाई थी हमें, ये वो कथा इनके ऊपर लागू हो रही है आज, अंधे गधे की। कि जिस मार्ग को रोकने की कोशिश करेगा वो अंधा गधा होगा, रेल की पटरी पे जो खड़ा होके रेल को रोकने की कोशिश करेगा परमात्मा के मार्ग को। तो ये इनमें और जगत वालों में फर्क नहीं रहा भगत जी कोई भी। अब भगत जी जगत वाले तो परमात्मा ने ज्ञान दिया, तो जगत वाले तो समझ गए कि ये सच्चाई है, तो वो अपने मार्ग में रोकने की कोशिश नहीं करे। वो भले वो नहीं माने इस ज्ञान को, तो अपना सुन के अपनी जगह तो बैठे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंधे गधे तो ये साबित हो रहे हैं असली। ये बिल्कुल बिल्कुल। बताओ भगत जी। हाँ, वो कम से कम रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं, रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं, साइड हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई सच्चाई है, तो इनके सामने तो नहीं आ रहा है रोकने के लिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो असली अंधे गधे वाली कथा इनके ऊपर साबित हो रही है आज पूरी तरह से। तो ये बात है भगत जी। कोई बात नहीं, करेंगे परमात्मा दया, परमात्मा की दया, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई भी, चाहे किस ब्रह्मांड का काल भगवान भी आ जाए, वो भी नहीं रोकेगा सत्य के मार्ग को, परमात्मा का आशीर्वाद है।
हाँ, इसमें तो ये मार्ग को कोई नहीं रोकेगा, उनका वचन है, रोक नहीं पाएगा। और ये लोग सोच रहे हैं कि ये रोक रहे हैं, ये संगत को ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये तो परमात्मा जानता है कि ये तुमने गुरुद्रोही कर रखा है, ये कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, बताओ। सही बात है। ये तो परमात्मा न्याय करेगा, कर रहा है धीरे धीरे। जब संगत अब धीरे धीरे समझ रही है, बहुत सारे भगत मतलब धीरे धीरे इसको समझ रही है, परमात्मा आप दया कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा भगत जी, जैसे हम अब भोग लगाएंगे जैसे हमारा मन करेगा अब, तो जैसे मान लो कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, या मान लो कोई ये जैसे क्या होता है ना, कई बार ये तथाकथित भक्त बोल सकते हैं हम जिनको परमात्मा के, तो वैसे तो इनको हम दे सकते हैं वो अपना हलवा प्रसाद। अब भोग प्रसाद का तो अपने घर में उपदेशी हैं वही ले लो, बाकी और बचा हुआ भोजन है उसको अपना आते हैं तो उनका भोजन भंडारा करा दो। हाँ, मतलब मैं अड़ोसी पड़ोसी को दे सकते हैं ना। हाँ, वो आ जाए हैं घर पे, अपने आए हैं, आरती वगैरह सुने हैं, बैठे हैं, तो उनको भोजन करा दो। वो अलग से जो बच जाएगा, बाकी भोजन अपन थाली में थोड़ा सा भोग लगा में परमात्मा का, वो भोग लगा हुआ अपना जो उपदेशी हैं वो अपना ले लो। और बाकी जो पीछे से उसका भोजन करा दो, उसमें से भोग लगा हुआ ना, वो उपदेशी ही उसको ले लें, बांट लें। अच्छा, वो उपदेशी ले सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, यही था मेरे मन में कि मैं पता कर लेता हूँ, क्योंकि परमात्मा भी कहते थे ना कि मतलब अनुपदेशी को जल नहीं देना है पीने को। तो वो ये है ना कि तो इस बारे में भी थोड़ी शंका थी मन में। उसको अपना उपदेशी ले लो, बाकी आए श्रद्धा से अपना उनको भोजन कराओ, बचा हुआ भोजन जो उससे भी बच्चे आ जाते हैं ना अड़ोसी पड़ोसियों के। हाँ, उनको भोजन करा दो, फिर जो बचा हुआ है पीछे से और उससे बैठा के अपना उसको भोजन करा दो जो भी है। तो मतलब हम जैसे पूरी वगैरह और ये तो सब भोजन तो बना ही सकते हैं ना, मतलब। हाँ, भोजन बना लो, और अगर कोई है दो चार तो उनके लिए भोजन अलग से बना लो, वो रखा हुआ भोग प्रसाद लगाने के बाद वो भोजन बचा हुआ है उसको इनको भोजन करा दो बस, और कहो। तो जो भोग लगाया होता है गुरुजी को थाली में, तो जैसे ये जगत वाले करते हैं कि वो जैसे भोग लाते हैं उधर से और थोड़ा हलवे मिला देते हैं, थोड़ा सब्जी में मिला देते हैं, वो नहीं करना? नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मान लो को चलो आपने पूरी सब्जी या हलवा जो भी है, ठीक है, उसको अपना कितने हैं घर में, उसको अपना सारा इकट्ठा करके बांट लो उस भोग प्रसाद को। अच्छा। हाँ, जो भी है बस ऐसे करके मिला के ही बांट लो, तभी वो सारा मिलके इकट्ठा सबको मिलेगा, सबका जो भी है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब पता क्या है कि जैसे मान लो एक कटोरी में हमने हलवा गुरुजी के आगे रख दिया और सेब काट के रख दिए, केले वगैरह जो भी होते हैं, और इधर अलग से भी हलवा रखा है कढ़ाई में, और इधर अलग से पूरी रखी है टोकरी में, दाल रखी है। तो जैसे गुरुजी को चढ़ाई हुई दाल, गुरुजी को चढ़ाया हुआ हलवा, क्या उसको हम ला करके इनमें मिक्स करें या नहीं? नहीं, उनमें मिक्स क्या करना है, वो तो परमात्मा को लग गया, परमात्मा का तो सब जगह बात होता है भगत जी। जो थाली में लगाया भोजन उसको बांट लो, उसको मिक्स करके अपना बांट लो। ठीक। और बाकी जो पीछे बच गया उसका तो अपना खिलाओ पिलाओ, भंडारा कराओ उसको। ठीक है। हाँ भाई, परमात्मा तो समाहित हो जाता है, उसकी तो वचन शक्ति सब में। वो सभी में चले गए, वो आरती हो गई, वहाँ आरती हो गई, उसको सब पता है क्या कहाँ क्या हो रहा है। ठीक। ये है, ठीक है भगत जी। हाँ ठीक है, सत साहिब जी। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर